हाय फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त अभिषेक और स्वागत है आपका आपके चैनल टेक हेल्प डेस्क में। तो फ्रेंड्स, आ गया हूँ मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेकर। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईपी एड्रेस के बारे में कि आईपी एड्रेस क्या होता है और वो कितने टाइप्स के होते हैं और हमारे किस काम के लिए आते हैं, कैसे हम उसको समझेंगे हमारे लिए क्या वर्क करते हैं। तो आज हम उस आईपी एड्रेस के बारे में सारी चीज़ें जानने वाले हैं। अगर आपको नहीं पता उसके बारे में तो इस वीडियो के देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप इस वीडियो को देखने के बाद आईपी एड्रेस की हर एक चीज़ के बारे में समझ जाएंगे कि वो कैसे काम करता है और वो किस लिए यूज़ में आता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे अपील करना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर यह वीडियो आपके लिए यूज़फुल होती है तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए हम देखते हैं कि आईपी एड्रेस क्या है। सबसे पहले हम जानेंगे कि आईपी एड्रेस क्या होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं। व्हाट इज एन आईपी एड्रेस? तो फ्रेंड्स, एन इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, आईपी एड्रेस जिसको कि हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, is a numerical label assigned to each device connected to a computer network that uses the internet protocol for communication. An IP address serves two main functions: host or computer network interface, identification and location addressing. तो फ्रेंड्स, अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो बेसिकली आईपी एड्रेस हमारा एक इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस होता है जो कि हर एक सिस्टम को, हर एक कंप्यूटर को असाइन किया जाता है, और ये यूनिक एड्रेस होता है। हर एक सिस्टम का अपना एक यूनिक एड्रेस होता है जिसके थ्रू हम डेटा ट्रांसफ़र करते हैं। डेटा जब हम नेटवर्क पे ट्रांसफ़र करते हैं, कोई भी चीज़ें हम जब एक सिस्टम से दूसरे कंप्यूटर पर सेंड करते हैं तो वो सब हमारा जो है वो आईपी एड्रेस के थ्रू ही हमारा सेंड होता है। तो फ्रेंड्स, अगर मैं जनरल भाषा में समझाऊँ कि आईपी एड्रेस को आप कैसे सिंपली समझ सकते हैं, तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप मान लीजिए कि जब भी हम कोई ऑनलाइन कोई शॉपिंग करते हैं तो उसके लिए हमको अपना एड्रेस देना होता है। तो एड्रेस में हमको अपना हाउस नंबर, अपना पूरा एड्रेस लिखना होता है। तो फ्रेंड, जैसे कि अगर आप एक कॉलोनी में रहते हैं, क्योंकि एक कॉलोनी में रहते हैं तो वहाँ पे ऑब्वियसली बहुत सारे घर होंगे। तो अगर कोई डिलीवरी मैन आपने कोई ऑनलाइन शॉपिंग की हुई है, वो डिलीवर करने आया, तो उसको कैसे पता चलेगा कि उसको किस घर में उस सामान को डिलीवर करना है? क्योंकि वहाँ पर उसका आपने सिर्फ हाउस नंबर नहीं दिया है, आपने सिर्फ कॉलोनी तक का नाम दिया है। तो कैसे पता चलेगा उसको कि आपका घर कौन सा है, उसको किस घर में उस सामान को डिलीवर करना है? तो इसीलिए हम वहाँ पर हाउस नंबर देते हैं, ताकि जो हमारा जो सामान है जो वहाँ से डिलीवर हो रहा है वो हमारे पास ही पहुँचे, किसी और के पास ना जाए। तो फ्रेंड, जिस तरह हमारे हाउस नंबर होता है उसी तरह काम करता है हमारा जो आईपी एड्रेस, जो कि हर एक सिस्टम का यूनिक होता है। जैसे कि हमारे हाउस नंबर जो होते हैं वो यूनिक होते हैं अपने एरिया में। तो जैसे कि अब हम कोई प्रोडक्ट हम मंगाते हैं ऑनलाइन तो हमारे पास ही डिलीवर हो, इसलिए हम अपना हाउस नंबर देते हैं। उसी तरीके से जब भी हम अपने एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में या किसी भी सिस्टम में जब हम कोई डेटा ट्रांसफ़र करते हैं तो वो सारा डेटा हमारा जो होता है, जब वो ट्रांसफ़र होता है तो उसको आईपी एड्रेस की हेल्प से वो ट्रांसफ़र होता है। क्योंकि जब भी हम कोई डेटा ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं तो उस डेटा को जब वो नेटवर्क पर ट्रांसफ़र हो रहा होता है तो उसके पास उसका डेस्टिनेशन उसका सिस्टम होता है, डेस्टिनेशन जो होता है उसकी लोकेशन उसके पास होती है, उसका आईपी एड्रेस उसके पास होता है, जिससे कि हम जिस सिस्टम को ही ट्रांसफ़र करना चाहते हैं वो डेटा वो उसी सिस्टम के पास जाए, उसी कंप्यूटर के पास जाए, किसी और कंप्यूटर के पास ना जाए। तो ये काम होता है फ्रेंड्स हमारा इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस और आईपी एड्रेस का। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा अब तक। तो फ्रेंड्स, जो हमारे आईपी एड्रेस होते हैं वो हमारे जो होते हैं वो 4 डिजिट्स के फॉर्म में, 4 नंबर्स के फॉर्म में होते हैं, जो कि डॉट से रिप्रेजेंट होता है। जैसे आप नीचे एग्जांपल में देख पा रहे होंगे, यहाँ पर ये हमारे आईपी एड्रेस हैं जो कि 112.79.137.246 ये हमारे इस फॉर्म में होते हैं। ये बाइनरी के फॉर्म में होते हैं, लेकिन वो जनरली ह्यूमंस को समझ में नहीं आएंगे। वो सिर्फ वो मशीन के लिए होते हैं, मशीन उसको बाइनरी में रीड करती है।
जो कि हमारा कंप्यूटर है वो बाइनरी समझता है, तो उसके लिए होते हैं। लेकिन जो ह्यूमंस के लिए हैं उसको यहाँ पर हमने डेसिमल में कर दिया गया है उसको, ताकि ह्यूमंस ईजिली उसको समझ सकें। तो ये तो थे फ्रेंड्स आईपी एड्रेस के। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि आईपी एड्रेस क्या होता है और किस लिए यूज होता है, क्योंकि हमको सही जगह पर डेटा ट्रांसफ़र करना है और वो सिस्टम की आइडेंटिफिकेशन के लिए कि जिसको हमें डेटा ट्रांसफ़र किया है वो एकदम सही है या नहीं, उसी लिए हम आईपी एड्रेस का यूज करते हैं। और ये आईपी एड्रेस हर सिस्टम के लिए यूनिक होता है। तो फ्रेंड्स ये तो ही हमारे आईपी एड्रेस की बात। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ आईपी एड्रेसेस कि कितने टाइप के आईपी एड्रेस हमारे होते हैं। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर देयर आर 2 टाइप्स ऑफ आईपी एड्रेस। हमारे पास 2 टाइप्स का आईपी एड्रेस होते हैं। एक है हमारा जो आईपी वर्जन 4 IPv4 इसको भी कहते हैं, और दूसरा है हमारा IPv6 वर्जन 6। तो ये 2 हमारे आईपी एड्रेसेस हैं। तो आईपी वर्जन 4 जो है हमारा वो पहले से हमारा चला आ रहा है, और जो आईपी वर्जन 6 है वो हमारा लेटेस्ट वर्जन है जो आईपी का वो चल रहा है। तो एक एक करके हम इन दोनों के बारे में बात करेंगे। चलिए फ्रेंड्स सबसे पहले हम बात करते हैं आईपी वर्जन 4 की। तो फ्रेंड्स जो आईपी वर्जन 4 हमारा जो है वो है हमारा इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 इज़ द 4th वर्जन ऑफ द इंटरनेट प्रोटोकॉल आईपी। ये हमारा एक 4th वर्जन है हमारे आईपी का। आईपी वर्जन 4 वाज द प्राइमरी वर्जन ब्रॉट इनटू एक्शन फॉर प्रोडक्शन विद इन द ARPANET इन 1983। तो फ्रेंड्स जो हमारी सबसे पहली जो कंपनी थी जिसने जो ARPANET थी, तो उसने सबसे पहले ये आईपी वर्जन 4 को बनाया था। उसने वो लेकर के आई थी इसके प्रोडक्शन को 1983 में। एंड IP वर्जन 4 एड्रेसेस आर 32-bit इंटीजर्स विल बी एक्सप्रेस्ड इन हेक्साडेसिमल नोटेशन। तो जो ये हमारे IP वर्जन 4 एड्रेस हमारे होते हैं वो 32-bit इंटीजर्स के होते हैं, जो कि हम इसको ह्यूमन के अंडरस्टैंडेबल फॉर्म के लिए हम इसको हेक्साडेसिमल नोटेशन में हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और IP वर्जन 4 कंसिस्ट ऑफ 4 नंबर सेपरेटेड विद द डॉट और पीरियड। तो चलिए फ्रेंड्स आपको मैं सिंपल समझाता हूँ कि ये क्या होते हैं और कैसे काम करते हैं। तो फ्रेंड्स जो हमारा जो IP वर्जन 4 है वो हमारा जो होता है वो 32-bit इंटीजर्स का जो एड्रेस होता है 32-bit इंटीजर्स के होते हैं। मीन्स 32-bit इंटीजर मीन्स 2 to the power 32। जब आप उसको करेंगे तो उसको जितने भी नंबर आएंगे उसके उस नंबर्स के बाइनरी फॉर्म 0 या 1 फॉर्म वो उसके इक्वल होते हैं हमारे जो IP वर्जन 4 एड्रेस है। और उस IP वर्जन 4 एड्रेस से को जो हम रिप्रेजेंट करते हैं वो डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं IP वर्जन 4 को, जो कि हमारे 4 नंबर्स से सेपरेटेड होता है। जैसे कि आप एग्जांपल में देख पा रहे होंगे 192.0.2.126। ये हमारे IP वर्जन 4 को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। लेकिन फ्रेंड्स IP वर्जन 4 हमारा जो था वो कुछ टाइम के लिए सही था, मतलब कुछ सिस्टम्स के लिए ही सही था। क्योंकि जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि आजकल जो है हमारे पास मोबाइल्स हैं, टैबलेट्स हैं, लैपटॉप्स हैं, कंप्यूटर्स हैं, जो कि बहुत ज़्यादा हो गया है। बहुत ज़्यादा डिवाइसेस इस टाइम हम लोग के टाइम में हो गई हैं। तो अगर हम बात करें 2 to the power 32 कि वो कितने डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकता था एक बार में, कितने डिवाइसेस को एक साथ में वो जोड़ सकता था, तो वो अगर हम देखें तो अप्रॉक्सीमेट 4 बिलियन डिवाइसेस जो थी इस IP वर्जन 4 से कनेक्ट हो सकती थी। लेकिन आजकल जो हमारे पास बहुत सारे मोबाइल्स, टैबलेट्स, लैपटॉप डिवाइसेस जो होंगे 4 बिलियन से बहुत ज़्यादा कहीं अधिक हो गई हैं। इसकी वजह से क्या हुआ, ये जो 32-bit एड्रेस का IPv4 था वो जो उसकी जो रेंज थी वो बहुत ही कम थी। वो केवल 4 बिलियन थी, और जो कि हमारी डिवाइसेस जो थी वो हमारे दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी, जिसकी वजह से हमें लेटेस्ट वर्जन लाना पड़ा, और जो कि हमारा है वो है IPv6। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हमारा IPv6 आया, जो कि IP वर्जन 4 के बाद का जो लेटेस्ट वर्जन है। तो चलिए हम देखते हैं IPv6 के बारे में। आई होप कि IPv4 आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों हमने IPv4 कब यूज़ हुआ था, कैसे यूज़ में आया, और उसकी रेंज क्या होती हैं, और उसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है। तो हम बात करते हैं IPv6 की। तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं। तो इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 IPv6 is the most recent version of the Internet Protocol. IPv6 was developed by Internet Engineering Task Force IETF to deal with the problem of IPv4 exhaustion. IPv6 is the 128-bit
addresses having an address space of 2 to the power 128, which is way bigger than IPv4. In IPv6, we use colon hexa representation. There are 8 groups and each group represents 2 bytes. तो फ्रेंड्स आइए हम देखते हैं कि IPv6 हमारा क्या था। तो IPv6 जो था वो हमारा डेवलप किया गया था इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स के द्वारा। IETF जो था हमारा वो इसलिए डेवलप किया गया था क्योंकि हमें IPv4 की जो प्रॉब्लम थी उससे उसको सॉल्व करने के लिए, उसका सॉल्यूशन के लिए तौर पर IPv6 को डेवलप किया गया था। IPv6 हमारे 128 बिट्स के एड्रेस होते थे। 128 बिट्स का एड्रेस मीन्स 2 टू द पावर 128, जो कि बहुत ही ज़्यादा है IPv4 के। जबकि हमारा IPv4 जो था वो हमारा 2 टू द पावर 32 था और ये हमारा IPv6 जो है वो 2 टू द पावर 128 है। तो IPv6 को रिप्रेजेंट करने के लिए जैसे कि हम IPv4 में डॉट का यूज़ करते थे, उसी तरह उस डॉट की जगह हम IPv6 में कॉलन का यूज़ करते हैं। और ये जो हमारे जो IPv6 के एड्रेसेस हैं, नंबर्स हैं, वो उनको 8 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है और हर ग्रुप्स जो हैं वो 2 बाइट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो फिर जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एग्जांपल में, ये जो हमारे ग्रुप्स हैं वो 4 नंबर्स के पार्ट्स हैं जो कि 8 पार्ट्स में डिवाइडेड हैं और हर एक पार्ट सेपरेटेड है कॉलन से, जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं। तो इस तरह ये हमारा जो IP वर्जन 6 है, इसकी जो वैल्यू है, इसकी जो रेंज है वो बहुत ज़्यादा हो गई है, जिससे कि हम मैक्सिमम डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं एक साथ। तो फ्रेंड्स, अगर आपको जानना है कि 2 टू द पावर 128 बिट्स मीन्स कि एक बार में ये कितने सिस्टम को कनेक्ट कर सकता है, तो वो है हमारा इतने सिस्टम्स। देख लीजिए फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि इतने सिस्टम्स हमारे फ्यूचर में आने वाले और भी डिवाइसेस के लिए बहुत होंगे। इसलिए जो हमारा लेटेस्ट वर्जन है वो IPv6 है जो इस टाइम चल रहा है और ये हमारा लेटेस्ट वर्जन है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि IPv6 हमारा क्या है, कैसे काम करता है और एक बार में कितने डिवाइसेस ये कनेक्ट कर सकता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको अपने कंप्यूटर का IP एड्रेस फाइंड करना है और जानना है कि आप कौन सा वर्जन यूज़ कर रहे हैं IP का, तो आप सिंपली गूगल क्रोम पर जाकर व्हाट इज़ माई IP सर्च कर सकते हैं, वहाँ पर आपको दिखा देगा। या फिर आप अपने कमांड प्रॉम्प्ट में, विंडो में कमांड प्रॉम्प्ट में जाकर वहाँ पर IP कॉन्फ़िग लिखेंगे तो भी आपको पता चल जाएगा कि आपके वर्जन कौन सा आप यूज़ कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो IP एड्रेस के ऊपर। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ अब मिलते हैं अपनी नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।